नमस्कार बच्चों। आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री। और स्टीरियोकेमिस्ट्री आपके मेडिसिनल केमिस्ट्री का एक गेटवे है। आप इस तरह से मान के चलिए, जितनी भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं, उन बायोलॉजिकल रिएक्शंस का स्टीरियोकेमिस्ट्री से विशेष नाता होता है। जो भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं, कोई ड्रग जैसे आपने इनटेक की, किसी पेशेंट ने इनटेक की, और उस वो जा कर के क्या करती है, कुछ ना कुछ क्योर करती है जा कर के बॉडी के अंदर। क्योर करने के बिहाफ में क्या करेगी, या तो किसी रिएक्शंस को वो इनिशिएट कराएगी या किसी रिएक्शन को इनिबिट कराएगी, फास्ट कराएगी, स्लो कराएगी। मींस इट विल रेगुलेट द बायोलॉजिकल एक्टिविटी, या इन अदर वे, ब्रॉड वे वी कैन से इट अल्टर द बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होने के लिए बॉडी के अंदर क्या होता है कि ये ड्रग एंड रिसेप्टर इंटरेक्शन होता है। एक ड्रग और किसी जाकर के बॉडी में एक पर्टिकुलर जगह पे जुड़ती है, वो रिसेप्टर कहते हैं। वो पर्टिकुलर जगह, जिसे कोई पर्टिकुलर ड्रग को बॉडी रिसीव करती है, इसीलिए वो रिसेप्टर कहलाता है। और जितनी भी ड्रग्स हैं, हर ड्रग के लिए अलग रिसेप्टर होगा। कोई एक रिसेप्टर किसी दूसरी ड्रग को स्वीकार नहीं करेगा। और ऐसा इसलिए है कि उसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, और स्ट्रक्चर के यहाँ पे वही दूसरी ड्रग जा कर के वहाँ पर जुड़ती है, और बॉडी के अंदर फिर कुछ बायोलॉजिकल एक्शंस वो करती है, जिससे बॉडी क्योर होती है। अब फॉर एग्जांपल आप ऐसे मान के चलिए, सपोज करिए कि ये कोई एक रिसेप्टर है हमारा, ठीक है, और ये कोई दूसरी ड्रग है, और ये ड्रग जा कर के इस तरह से जाएगी तो बॉडी में फिक्स नहीं हो पाएगी। और भाई ड्रग इस तरह से आ रही हैं तो वो उन ग्रुप्स के अंदर फंस गई हैं। जितना इनकी बॉन्डिंग होगी, तो उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के द्वारा कुछ ऐसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस वर्क करेंगे, जिससे ये ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन बनता है। जब ये ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन बनता है, तो बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल चेंज आते हैं। तो यदि कोई ड्रग इस तरह की है तो जा कर के नहीं जुड़ेगी, और इस एंगल से है तो वो जा कर के जुड़ जाएगी। और यही स्टीरियोकेमिस्ट्री है। स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है? ये आइसोमेरिज्म का एक पार्ट है। इस आइसोमेरिज्म के में कई सारे स्टडी के लिए हमने इसे डिवाइड किया है। इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होती है, जिसमें स्ट्रक्चर में चेंज आता है। और दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर क्या होता है कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म में इसकी पोजीशन नहीं चेंज होती है एटम्स की, किसी पर्टिकुलर कार्बन जिससे आप स्टडी कर रहे हैं, उसकी ओरिएंटेशन चेंज होती है। मान लीजिए ये कोई ऐसी चीज़ है, ठीक है, अभी ये फिंगर इस साइड है, ठीक है, अभी ये इस तरह अपर हो गई, तो यहाँ जो मान लीजिए ये कार्बन है, इस कार्बन से जुड़ी हुई सारी चीज़ें सेम है, लेकिन सिर्फ इसकी ओरिएंटेशन चेंज होगी। एक जो पहले वर्टिकल था, तो ठीक है, और अब ये जो है कैसा हो गया है, हॉरिजॉन्टल जो था वो कैसा हो गया, सीधा वर्टिकल। तो लेफ्ट था वो राइट हो गया। तो ये एक कार्बन से जुड़े हुए चारों जो मॉइटीज हैं वो चेंज नहीं हुई है, सिर्फ क्या चेंज हुआ, ओरिएंटेशन। ये ओरिएंटेशन के चेंज होने से इसकी पूरी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है उसमें चेंज आ जाते हैं। और इसी स्टीरियोकेमिस्ट्री को हम लोग डिस्कस करेंगे। और चूँकि इसके डिस्कशन में जाने से पहले हम एक इंट्रोडक्शनरी आपको इस चीज़ से जुड़वाना चाहते हैं। उसमें जो भी टर्मिनोलॉजी है, उन टर्मिनोलॉजी को हम लोग डिस्कस करेंगे आज, और उसके बाद फिर हम लोग पहुंचेंगे उस चीज़ पर जिसे हमें पढ़ना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो चीज़, ठीक है। चलिए आज हम लोग वही शुरू करते हैं, और अब जाते हैं हम लोग अपने पीपीटी। देखिए, जो स्टीरियो केमिस्ट्री है उसमें से कुछ, सबसे पहले हम कुछ इसके टर्म्स क्लियर कर लेते हैं। जैसे कहें कि ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कौन से होते हैं, ठीक है, और ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कैसे होती है, ऑप्टिकल एक्टिविटी पता कैसे करते हैं। तो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड वो होते हैं कि जब हम किसी पीपीएल को, पीपीएल मीन्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है ना, अच्छा ये समझ लीजिए, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी
सॉल्यूशन से होकर के वो गुजारते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये कोई लाइट का सोर्स है और यहाँ से कोई लाइट निकलेगी, तो जब सोर्स से लाइट निकलेगी तो वो सारी डायरेक्शंस के की बीम्स होंगी, लाइट्स होंगी। लेकिन जब हम किसी एक पर्टिकुलर डिवाइस से उसे गुजारते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल निकोल प्रिज्म है, निकोल प्रिज्म से गुजारते हैं, तो आगे जा कर के ये जो है सिर्फ यूनी डायरेक्शनल हो जाती है, वेव्स हैं और सारी जगह की वो वेव्स खत्म करके एक जगह की लाइट भेजता है। और यही आपकी क्या है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट जब किसी सॉल्यूशन से होकर के गुजारते हैं, ठीक है, मान लीजिए ये इसमें कोई आपका ये सॉल्यूशन भरा हुआ है, ये सॉल्यूशन भरा हुआ है, इससे जब गुजारते हैं तो ये प्लेन पोलराइज्ड जो लाइट है आगे जा कर के यहाँ क्या कर देती है, या तो ये इसे रिफ्लेक्ट कर देगी इस राइट साइड में या फिर कर देगी लेफ्ट साइड में। ठीक है, ये जो सीधे सीधे वेव्स जा रही थी, ये जा कर के जब यहाँ से सॉल्यूशन से गुजरेंगी तो कैसे हो जाएंगी, टिल्ट हो जाएंगी। ठीक है ना, तो यानी इसने जानी चाहिए थी ऐसे और ये मुड़ गई यहाँ। तो वो कैपेसिटी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डेविएट कर दे उसके पाथ से, या तो वो क्लॉकवाइज या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना, या तो वो कैसे कर दे, क्लॉकवाइज कर दे या फिर ये एंटी क्लॉकवाइज कर दे। तो ये प्रॉपर्टी उसकी कंपाउंड की कहलाती है कि वो कंपाउंड कैसा है, ऑप्टिकल एक्टिव, और यही ऑप्टिकल एक्टिविटी है ना। तो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड इन सेंस कहें तो कौन से कंपाउंड हो गए, दोज कंपाउंड who have the capacity to rotate प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, जो प्लेन पोलराइज्ड को लाइट को रोटेट करा दें। अब इसमें क्या होगा, इफ लाइट रोटेट क्लॉकवाइज। ठीक है ना, लाइट कैसे रोटेट होती है, क्लॉकवाइज, यानी वो इस तरह से होगी। क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो ऐसे कंपाउंड को जो क्लॉकवाइज रोटेट कराते हैं क्या कहलाते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है ना, और इनको प्लस साइन से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, इनको करते हैं जो कौन से हैं आपके, ये क्लॉकवाइज को। तो एक तो क्या हुए, डेक्स्ट्रो रोटेटरी हुए, दूसरे ये क्या हुए, कैसा साइन होता है इसका, प्लस साइन होता है। ठीक है ना, ये डेक्स्ट्रो मीन्स होता है राइट, डेक्स्ट्रो मीन्स क्या होता है, राइट। ठीक है ना, तो ऐसे कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कैसा घुमाएं, क्लॉकवाइज, वो कहलाएंगे आपके डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इन्हें प्लस साइन से भी डिनोट करते। दूसरे कंपाउंड जो होते हैं जो लेफ्ट साइड रोटेट कराते हैं, ठीक है, जो लेफ्ट साइड रोटेट कराते हैं उन्हें कहते हैं लीवो कंपाउंड। या लीवो रोटेशन, मतलब रोटेशन है तो वो कौन सा हो जाएगा, वो कंपाउंड जो लेफ्ट साइड रोटेट कराएंगे वो लीवो कंपाउंड कहे जाएंगे। ये फिनोमेना के लीवो रोटेटरी कहलाएंगे। ठीक है, और इसे किससे डिनोट करते हैं, माइनस साइन। इसे किससे डिनोट करते हैं, माइनस साइन। तो अब ये समझ आया हमको कि जो कंपाउंड होते हैं वो कैसे होते हैं, या तो वो लीवो रोटेटरी होते हैं या तो वो ऑप्टिकल एक्टिव हैं। तो और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे कंपाउंड जो है वो कैसे हों, ऑप्टिकल एक्टिव ही हों, एक्टिव भी हो सकते हैं।
ठीक है ना। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो कंपाउंड जो है वो कैसे हों, ऑप्टिकल एक्टिव है। जो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं हो, नॉन ऑप्टिकल एक्टिव कहेंगे, उन्हें क्या कहेंगे, नॉन ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। कौन से होंगे, जो वो कैन नॉट, देखिए ये पेन से लिख रहा हूँ, मुझे इसकी आदत नहीं इतना लिखने की, तो आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। हु कैन नॉट रोटेट द पीपीएल, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं करा पाते, वो नॉन ऑप्टिकल कंपाउंड होंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सारे कंपाउंड जो है वो कैसे हों, ऑप्टिकल ही हों। चलिए, अब बात आती है इस बात की कि कौन से कंपाउंड ऐसे हैं। अब बात करते हैं उन कंपाउंड की कि कैसे, क्या विशेषता है उस कंपाउंड की कि जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर पाते। तो ये देखा गया है कि किसी भी कंपाउंड को यदि रोटेट कराने की कैपेसिटी उसके अंदर है, तो वो उनके अंदर क्या होती है, कैरेलिटी होती है। ठीक है, तो कैरेलिटी डिफाइन करने के लिए किया देखा जाता है कि दो कार्बन whose all four sides are, फोर साइड का मतलब बैलेंसी से है, अटैच्ड विद डिफरेंट कार्बन, सॉरी डिफरेंट एटम और कार्बन, एट सॉरी डिफरेंट एटम और मॉलिक्यूल। ठीक है, यानी उनकी जो मॉइटी है, उसे जो कार्बन से जुड़ी हुई जो चारों वैलेंसी जो सेटिस्फाई होती हैं, उनसे जो एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, चेन भी हो सकते हैं। तो जो भी मॉइटी हैं वो चारों यदि डिफरेंट होंगी, तो ऐसे कार्बन को कायरल कार्बन कहते हैं। कार्बन को क्या कहेंगे हम लोग, कहेंगे कायरल कार्बन। कायरल बोलता है, कोई चिराल बोलता है, जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है ना, वो है। इसको जो भी आप हम तरह से भी प्रोनाउंस करना चाहें वो, लेकिन ये क्या है, कायरल कार्बन है। ठीक है, अब कायरलिटी एक्चुअली क्या है कि ऐसा इसलिए होता है कि चारों वैलेंसी उसकी डिफरेंट होंगी, तो कंपाउंड वो कार्बन वो कंपाउंड कैसा होगा, एसिमेट्रिक होगा। कैसा होगा वो, एसिमेट्रिक होगा। और एसिमेट्री किसी भी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड की इसेंशियलिटी है। ठीक है ना, बिना उसके वो कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा। तो क्या चीज़ें हैं, पहले तो हमने देखा कि ऑप्टिकल एक्टिव होना चाहिए। ऑप्टिकल एक्टिव होने का मतलब है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कराए। यदि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को वो रोटेट कराता है, और यदि वो क्लॉकवाइज को कराता है, तो डेस्टो रोटेटरी कहलाएगा। लीवो रोटेटरी कब कहलाएगा, जब वो एंटी क्लॉकवाइज उसको रोटेट कराएगा। उनको डेस्टो रोटेटरी को प्लस साइन से डिनोट करते हैं, लीवो रोटेटरी को माइनस साइन से डिनोट करते हैं। और ये जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है, दिस इज ए स्पेशल करेक्टर ऑफ द कंपाउंड दैट इज कॉल्ड द chirality that should be in the compound. And chirality means they have the asymmetry in their molecule. asymmetry यदि होगी तभी उसका एक दूसरा एक मिरर इमेज बन सकेगा। अभी आगे डिस्कस करेंगे कि मिरर इमेज क्या होती है। ठीक है, तो उसके अंदर सिमेट्री का मतलब नहीं होनी। सिमेट्री का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आप सिमेट्री को थोड़ा सा डिस्कस कर लें, तब हम आगे बढ़ें। जैसे मान लीजिए ए है, ठीक है, एक ही यदि हम मिरर इमेज बनाते हैं, तो एक ही मिरर इमेज भी हमको कैसी दिखाई पड़ेगी, बिल्कुल जैसा ये ए है वैसी ही दिखाई पड़ेगी। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि इसको हम बीच के हाफ से डिवाइड करते हैं, तो जितना जैसा इधर है वैसा इधर है। ठीक है ना, तो इसके अंदर जब एक कौन सी सिमेट्री हो गई, बाइलेटरल सिमेट्री हो गई। जैसे हम लोगों की जो बॉडी है उसमें भी बाइलेटरल सिमेट्री होती है।
तो जैसा आधा पार्ट है ऑलमोस्ट दूसरा पार्ट उसी तरह का होता है, तो हम किसी के सामने एकदम खड़े होकर के नहीं पता लग पाते कौन सा लेफ्ट है कौन सा राइट है, और इसीलिए हम अपनी मिरर को में अपनी सही इमेज देख पाते हैं। जैसे ए है तो ए जैसा यहाँ पर है वैसा ही ए जो है आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए सपोज करो हम एक पी को यहाँ पे डिनोट करें, ठीक है ना, ठीक है, तो पी यहाँ पे कैसा दिखाई पड़ेगा मिरर इमेज में आपका, पड़ेगा इस तरह का दिख, ठीक है। तो अब इस पी में और इस पी में डिफरेंस है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे तो इस ये जो मिरर इमेज है और दूसरी जो मिरर इमेज है वो कैसी हैं, डिफर करती हैं, और ये क्या है यहाँ पर सेम है। तो यदि हम कहें कि इनमें से कौन सा कंपाउंड ए या पी, कौन सा जो अल्फ़ाबेट है वो कैपेसिटी रखता है कायरलिटी की, तो कौन सी कायरलिटी करता है ये, क्यों, ड्यू टू द एसिमेट्री, इसमें सिमेट्री थी, ठीक है ना, इसके अंदर क्या थी, सिमेट्री थी, तो ये सेम इमेज बनाया। और ये हमारे काम का कंपाउंड नहीं है क्योंकि ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं कर पाएगा, और ये कर सकता है बिकॉज इट हैव एसाइमेट्री, है ना, इसमें क्या है एसाइमेट्री है, तो एसाइमेट्री ये क्रिएट करेगा। अब ऐसे कंपाउंड, अब आता है टर्म, दो और टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट, उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए क्या है, एनेंशियोमर्स एंड डायस्टीरियोमर्स, ठीक है। तो एनेंशियोमर्स को पहले डिस्कस करते हैं। तो एनेंशियोमर्स क्या होते हैं, एनेंशियोमर्स होते हैं वो कंपाउंड जिस एक अपनी मिरर इमेज रखते हैं और नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को समझते हैं, एक तो क्या मिरर इमेज क्या है और नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी क्या है। ये यहाँ पे मिरर इमेज और क्या, नॉन सुपर इम्पोजिबल। तब नॉन सुपर इम्पोजिबल क्या होते हैं उन चीज़ को देख लीजिए। देखिए नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं वो कंपाउंड, जैसे ये हमारा हाथ है, ये हमारा जो लेफ्ट हैंड है वो हमारे राइट हैंड की मिरर इमेज है। हमारा जो लेफ्ट हैंड है वो राइट हैंड की क्या है, मिरर इमेज है। और जब हम इसको इसके ऊपर रखते हैं, इम्पोजिंग ऐसी नहीं, सुपर इम्पोज होना चाहिए ऐसे। और ये देखिए कि फिर किसी भी तरह से आप ट्राई करिए, क्या ये उसके एक दूसरे के ऊपर इसी तरह से आ जाते हैं जैसे सामने से रखने पर आ जा रहे थे, ठीक है, आ जा रहे हैं, नहीं, कुछ भी कर लीजिए लेकिन ये नहीं आएंगे। तो ये जो हमारे हैंड्स हैं, आवर हैंड्स हैव द कैरेलिटी, आवर हैंड्स हैव द कैरेलिटी एंड दिस कैरेलिटी इज ड्यू टू द एसिमेट्री, इनमें सिमेट्री नहीं है। और एसिमेट्री न होने के कारण जब हम इस तरह से रखते हैं तो ये क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं। कैसे होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं। और यही नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी जो है यदि किसी कंपाउंड में है और वो उसकी मिरर इमेज है, तो ऐसे कंपाउंड क्या कहलाते हैं आपके, वो कहलाते हैं क्या, एनेंशियोमर। क्या कहलाते हैं, एनेंशियोमर्स कहलाते हैं। तो अब एनेंशियोमर्स का कोई एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर क्लियर हो पाएगा। मान लीजिए हमारे पास कोई कंपाउंड है AC, सॉरी CS। अब इसकी हम मिरर इमेज देखते हैं, तो ये इसकी मिरर इमेज देखेंगे तो ये C, ये OH, OH, ये और ये क्या होगा, तो इस कंपाउंड की ये क्या है, मिरर इमेज है। और ये कंपाउंड क्योंकि ये कार्बन है, इसमें ये कार्बन कायरल है क्योंकि 1 2 3 चारों मोइटी कैसी हैं, डिफरेंट हैं।
तो कायरलिटी इसके अंदर है, यानी एसिमेट्री इसके अंदर होगी। एसिमेट्री है तो इसकी ये मिरर इमेज है, और ये मिरर इमेज सीधी उठा करके इसके ऊपर रखेंगे तो जैसे भी घुमाएंगे तो ये CaOH COH से मिल सकते हैं, CH3 मिलता है, लेकिन हमेशा OH इस साइड होगा तो इसका H दूसरी साइड होगा, यानी ये किसी तरह से मिल नहीं सकते हैं। और ये दो कंडीशन पूरी करते हैं। पहला तो ये क्या है, इसकी मिरर इमेज है। दूसरा ये कैसे हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल। ठीक है, ये कैसे हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल। मुझे लग रहा है बीच में बदल नहीं पाया था। तो यहाँ देखिए, ये जो मिरर इमेज है और ये क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल है। और ये एनेंशियोमर्स हम लोग पढ़ रहे थे, तो इसमें देखिएगा ये कैसे हैं, कार्बन है, कार्बन से चारों मोइटी डिफरेंट हैं, और चारों मोइटी डिफरेंट होने से ये कार्बन कैसा हुआ, कायरल कार्बन हुआ, इसी में स्टार बना दिया है, स्टार यहाँ बना दिया तो स्टार उसमें। लेकिन इसकी पोजीशन यहाँ जो OH है वो कैसा है आपका, किस साइड में है, राइट साइड में है। यहाँ है तो वो किस साइड में है, लेफ्ट साइड में है। इसलिए ये दोनों कैसे हैं, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर हैं। जब इनको ऊपर रखेंगे तो ये आपस में बिल्कुल एग्जैक्टली फिट नहीं होंगे, तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं, सुपर इम्पोज नहीं हो पाएंगे। और ये दोनों क्वालिटी हैं, तो ऐसे कंपाउंड जो है वो क्या कहलाते हैं, हम लोगों के एनेंशियोमर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ये एनेंशियोमर्स कहलाएंगे। ठीक है ना। टेस्ट्यूमर क्या है, ये अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग जो का नेक्स्ट वीडियो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। और आप लोग, ये एक आइडिया देने के लिए था, आप इसे समझिए, और जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनसे भी इसे पढ़िएगा, तो ये हमारा वीडियो हेल्प करेगा। थैंक यू सो, यहाँ तक देखने के लिए।